हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज मैं लेके हूँ आपके लिए क्लास +2 का चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है किस चीज़ की स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है क्या इंपॉर्टेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या जो है लिमिटेशंस होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का हम जो है अर्थ समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी? जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जो लिमिटेड फैक्टर है, लिमिटेड फैक्टर्स को कैसे यूज़ करें ताकि जो उनकी सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम हो। तो इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि अपने जो अनलिमिटेड वांट्स है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को हम जो है अपने लिमिटेड फैक्टर्स से जो है कैसे अपनी वांट्स को जो है सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अपने जो लिमिटेड फैक्टर्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं ताकि जो हमें मिलने वाले सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो। तो इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी? अपने लिमिटेड फैक्टर्स को जो है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की स्टडी। तो फिर आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के जब स्मॉल पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी कि जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई वन कंज्यूमर है, वन फर्म है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कोई कंज्यूमर है वो कैसे डिमांड करता है, वो किस किस चीज़ की डिमांड करता है, कोई फर्म है वो क्या प्रोडक्शन करती है, क्या वो जो है कैसे वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट है उसका जो है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है जब स्मॉल पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका क्या स्कोप है, यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जिन जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहले है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम जो है थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, यानी कि हम जो है किसी चीज़ की जो है वो डिमांड है वो कैसे इफेक्ट होती है, यानी कि प्राइसेस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, डिमांड पर जो है कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट रहता है, कंज्यूमर के टेस्ट का, कंज्यूमर की जो है प्रेफरेंस का और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का जो है वो क्या इफेक्ट रहता है डिमांड के ऊपर। तो इस चीज़ की स्टडी हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि कैसे कैसे जो है किसी इनपुट को जो है आउटपुट में जनरेट किया जाता है, कैसे कैसे जो है किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस चीज़ की स्टडी हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तीसरा आता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ बना दी जाती है तो उसका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखा जाता है कि किसी चीज़ की जो है मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कैसी है, और मार्केट में डिमांड और सप्लाई की रिलेशनशिप के द्वारा जो है किसी भी चीज़ का जो है प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो इस चीज़ की स्टडी जो है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। चौथा आता है हमारा फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि जब किसी चीज़ से हमें इनकम होती है तो इनकम को जो है कैसे कैसे जो है अलग अलग जो है हमारे फैक्टर्स होते हैं उनमें कैसे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से कैपिटल लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें देना होता है, किसी से हमने जो है ज़मीन किराए पर ली है तो हमें उसका रेंट देना होता है, कोई हमने लेबर लगाई हुई है तो हमने उसके वेजेस देने होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट जाते हैं। तो यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो कैसे होती है। पांचवा आता है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की स्टडी करते हैं, यानी कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी वेलफेयर को जो है कैसे मैक्सिमम किया जा सकता है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी वेलफेयर जो है वो कैसे मैक्सिमम जो है की जा सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कि जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्यों करते हैं, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फ़ायदे हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो ये आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले है हमारा ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऑपरेशंस जो है वो कैसे चल रहे हैं, यानी कि क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या डाउन आ रही है। तो इससे हमें वो जो इकोनॉमी है उसके ऑपरेशंस का पता चल जाता है कि क्या वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा आता है हमारा प्रेडिक्शन, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उससे हम जो है प्रेडिक्शन कर पाते हैं
हैं कि यानी कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा है हमारी मार्केट में, तो अगर हमारे पास सप्लाई नहीं है तो उस चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो हम पहले से जो है प्रेडिक्शन कर पाते हैं कि कोई भी अगर कुछ भी हैपन होता है तो उसके जो है क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तीसरा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्टार्टअप करना जो है बिल्कुल ईजी हो जाता है। जैसे कोई एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, कोई रिवेन्यू पॉलिसी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी अपनाती है, गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू पॉलिसी बनाती है। तो इनको कैसे स्टार्टअप किया जाए, तो उसकी स्टडी जो है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है हमें इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को स्टार्टअप करने में जो है बहुत ईजी बनाती है। चौथा आता है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से जो है इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है मैक्सिमम किया जा सकता है। इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे मैक्सिमम किया जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर के जो लिमिटेड फैक्टर्स है उनके जो है अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, उनकी सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमम करें, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमम करें, और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे मैक्सिमम हो सकता है। पाँचवा आता है हमारा मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है उसके द्वारा जो है मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि जो प्रबंधकीय जो निर्णय होते हैं वो लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसके बारे में हम जो है डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके द्वारा हम जो है मैनेजरियल डिसीजन जो है आसानी से ले सकते हैं। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब हर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है तो उसके साथ में उस चीज़ की लिमिटेशंस भी होती है। तो अब आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें जो है कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हम जो है जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो हम जो है कुछ फैक्टर्स को जो है कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो लेकिन रियल लाइफ में ऐसे जो है फैक्टर्स जो है कांस्टेंट नहीं होते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक लिमिटेशन यह है कि इसमें जो फैक्टर्स जो है वो स्टैटिक रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। दूसरा आता है हमारा रॉन्ग कंक्लूजन्स, यानी कि जब कई बार देखते हैं कि जो माइक्रो लेवल पर जो चीज़ अच्छी होती है वो मैक्रो लेवल पर जो है वो अच्छी नहीं होती। यानी कि अगर कहा जाता है कि सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करो, अच्छी बात है सेविंग करना, लेकिन अगर ये माइक्रो लेवल पर ही अच्छा रहता है सेविंग करना, लेकिन इसी चीज़ को अगर सेविंग को ही अगर मैक्रो यानी कि समष्टि लेवल पर देखा जाए तो अगर सभी लोग बचत करेंगे तो हमारा जो मनी का जो सर्कुलर फ्लो है वो रुक जाएगा। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें जो है वो रॉन्ग कंक्लूजन्स निकाल देती है। फिर तीसरा आता है हमारा लिमिटेड स्कोप, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है। यानी कि इसके अंदर हम जैसे नेशनल इनकम का कोई भी जिक्र नहीं करते, इसके अंदर हम जो है मनी एंड बैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ते, इसके अंदर हम जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पढ़ते, इसके अंदर हम जो है बिजनेस साइकिल के बारे में नहीं पढ़ते। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टडी जो है वो लिमिटेड होती है। चौथा है हमारा होता है अनरियलिस्टिक कंजप्शन, यानी कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम जो एज्यूम करके चलते हैं वो हमारा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम मानकर चलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़रूर पाई जाती है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।